हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स ये टॉपिक के अंदर क्या है कि मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो एक दूसरे के कैसे अट्रैक्ट करके रहते हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसके यहाँ पे बेसिक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया हुआ है। ओके, तो अब देखते हैं आगे एक्टिविटी 1.6। तो एक्टिविटी 1.6 के अंदर क्या है कि एक गेम खेलनी है। कैसी गेम खेलनी है? तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पे क्या बताई हुई है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड 4 ह्यूमन चेन आज सजेस्टेड। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 4 ग्रुप ऑफ ह्यूमन चेन और ऐसे 4 ग्रुप बनाने हैं वैसे। एंड द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक लॉक आर्म लाइक अ बिहू डांस। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि बिहू डांस किसको बोलते हैं। तो ये जो एक फोक डांस है और उसके अंदर क्या होता है, मीन्स लोक नृत्य। जैसे हमारे गुजरात के गरबे हैं, वैसे यहाँ पे भी यहाँ पे बिहू डांस हुए गरबे वन टाइप ऑफ उनके लोकल फोक डांस है। ओके, तो वहाँ पे वो कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ। तो वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ पीछे रख के वो एक दूसरे को लॉक्ड रहते हैं। इसलिए उसकी वजह से होता क्या है कि वो एक दूसरे से और ज़्यादा एक साथ जुड़ पाते हैं और वो उसे अट्रैक्ट रहते हैं और वो गिरने के चांसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। मीन्स छूट नहीं सकते हैं एक साथ। ओके, तो ये इसको बोलते हैं बिहू डांस। और उसके अलावा उसके आगे है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब देखो एक ग्रुप ने क्या बिहू डांस वाला एक ग्रुप में क्या बताया है कि बिहू डांस की तरह यहाँ ऐसे आपको खड़ा रहना है। दूसरे ग्रुप को क्या बोला है कि भाई दूसरे ग्रुप को ऐसा बोला है कि भाई आपको हाथ पकड़ के खड़ा रहना है। फिर यहाँ पे आएगा तीसरा ग्रुप। देखो तो तीसरे ग्रुप को यहाँ पे क्या बोला है, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद देयर फिंगर टिप्स। मीन्स हमको ऐसे खड़े रहना है कि भाई उसके फिंगर्स एक दूसरे को टच होते हो। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन by one into as many smaller group of this possible। मीन्स ये चेन को अगर हम तोड़ने का ट्राई करेंगे तो एक्चुअली हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमको करना है वो चेक करना है विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक वाई। मीन्स हम ऐसी देखो टोटल 4 तरह की चेन यहाँ पे हमने बनाई थी। एक तो बिहू डांस वाली, ये वाली जो इमेज में दिखाई दे रही है। उसके बाद जस्ट होल्डिंग हैंड्स विथ अदर्स ऑफ ग्रुप के साथ हमको खड़े रहना है। फिर हैंड्स पकड़ के। ओके, फिर तीसरा ग्रुप में क्या है कि सिर्फ उंगली को टच करना है। तीसरे ग्रुप में ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। तीसरे ग्रुप में क्या करना है, जस्ट उंगली टच हो ऐसे ही खड़ा रहना है। और चौथे ग्रुप में क्या करना है, दूर दूर खड़े रहना है। तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पे ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप एक दूसरे से ज़्यादा अटैच्ड होगा, वो ऐसा बोलने जा रहा है। ओके, तो ये बेसिक यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग था। और दूसरा यहाँ पे जस्ट ये एक्टिविटी में और कुछ नहीं बोला हुआ है, बस इतना ही बोला हुआ है कि भाई आपको ऐसा करना है कि भाई ऐसे 4 ग्रुप बनाने और 4 को ऐसे जो होल्ड करके खड़े रहना है। और आपको ये एक्टिविटी करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको बताने जा रहा है कि भाई ये जो पार्टिकल्स है उसके बीच में भी कैसे फोर्स होंगे, कि जितने नज़दीक होंगे उतना ही फ़ायदा है, जितना दूर होंगे उतना एक दूसरे से जल्दी छूट जाएंगे, मीन्स उसके रिएक्शन कम होगा। तो ये सब आपको बताने के लिए कह रहा है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, इफ़ यू कंसिडर ईच स्टूडेंट as a particles of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force। कौन ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स के साथ खड़ा रहेगा ये 4 ग्रुप के अंदर। ये बस उतना ही पूछा हुआ है। चलो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.7। 1.7 के अंदर क्या है, देखो यहाँ पे हमको 3 चीज़ लेनी। आयरन नेल में से एक खिल्ली, फिर उसके बाद पीस ऑफ चौक में से एक जो चौक स्टिक होता है वो, और रबर बैंड। तो रबर बैंड जो रबड़ हम यूज़ करते हैं वो। ओके, तो ये 3 चीज़ हमको लेनी है। नाउ ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। हमको ये 3 तरह से तोड़ना है। हैमरिंग मीन्स थोड़े से मारना है, फिर कटिंग मीन्स उसको काटना है, स्ट्रेचिंग मीन्स उसको खींचना है। तो वैसे करके हमको ये तीनों चीज़ को तोड़नी है। तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन या लास्ट में क्या बोला गया पॉइंट में, इन विच ऑफ द अबाउट 3 सब्सटेंस ऑफ डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। मीन्स ये 3 में से आपको किसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ी, वो एक्टिविटी 1.7 में आपको पूछा गया था। उसके बाद एक्टिविटी 1.8 है। एक्टिविटी 1.8 में क्या है देख लेते हैं।
open a water tap and try breaking the steam of the water your finger, means steam of the water जो होती है उसको हम उंगली से हमको तोड़ना है, and where you able to cut the stream of the water, and what could reason behind the steam water remains together, और वजह क्या है कि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, स्ट्रीम टुगेदर। तो सिंपल सी बात है, उसके जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो जब ज़्यादा 100 सेल्सियस के टेम्परेचर पे गर्म होता है, तब होता क्या है कि वो पानी मीन्स स्ट्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और होता क्या है कि वो एक दूसरे से पानी में होता है वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से पार्टिकल, और स्टीम में उसके अंदर थोड़ा कम अट्रैक्शन होता है, बस यही आपको बताने की बात बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आपको समझाया हुआ है एक्टिविटी के थ्रू, पूरी ये पॉइंट समझाई हुई है कि भाई ये तीन एक्टिविटी से हमको क्या समझाया गया हुआ है, सिर्फ इतना ही समझाया गया हुआ है कि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा होता है, देखो उसका ही डिस्कशन यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो आपको कैसे बता रहे हैं, द अबाउ 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 and 1.8 such as that the particles of matter have force attracting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of the matter of others. Means यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि हर एक जो मैटर होती है अलग अलग, वो एक दूसरे से अलग अलग तरह से वो अलग अलग स्ट्रेंथ से वो जुड़ी हुई रहती है। तो मीन्स ये क्या बोलने क्या जा रहा है, ये बोलने ऐसा जा रहा है कि भाई सपोज यहाँ पे हमारा 1.7 एक्टिविटी ले लो, यहाँ पे क्या है चॉकस्टिक, वो एक दूसरे से पार्टिकल्स जो होते हैं मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अंदर जुड़े हुए रहते हैं, तब जाके वो एक चॉकस्टिक बनता है। तो वो जो चॉकस्टिक है वो कितनी जो पावर होगी, वो अट्रैक्शन का पावर कितना होगा और कैसे वो जुड़े हुए रहेंगे, वो यहाँ पे हमको बताया हुआ है। ये बता रहा है कि मीन्स चॉकस्टिक है, रबड़ बैंड है, नेल है, नेल मीन्स खिल्ली, ओके, तो वो कितनी हार्डर होती है। तो मीन्स ये दोनों से तो सिंपल सी बात हार्डर होती है, तो पर वो पार्टिकल्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए रहते हैं वो उसकी यहाँ पे बात बताई हुई है। उसके बाद हम जो नया टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, वो नेक्स्ट न्यू पॉइंट में लेंगे।